नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमने प्रश्नावली 14 का पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करते हैं। अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि कोई गोदाम है जो घनाभ के आकार का है, यानी क्यूबॉइड के आकार का है, और माप दिया हुआ है इतना। गल्ले का एक थैला है जो इतना मीटर की जगह लेता है, तो अधिक से अधिक कितने थैले रखे जा सकते हैं। हम पहले ही बता दिए हुए हैं कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से भाग देना है। यानी कि अगर संख्या की बात करें तो 8 × 6 × 3 बटा हो जाएगा 0.66। ठीक है, यानी कि इसका दशमलव काट के ऊपर 100 लिख देंगे, 6 से 11 मरतबे ये कट जाएगा, यानी कि 8 के 2400 बटा में 11, 11 दूनी के 22, बच गया 2 0, यानी कि 20, तो 11 इकाई 11, 9 0 90, 11 8 88। दशमलव में कुछ आएगा तो दशमलव में तो कोई बुरा का संख्या हो नहीं सकता है, इसलिए 218 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कोई आदमी 1.5 आदमी थोड़े ना होता है, चाहे 1.5 थैला थोड़े ना होता है, चाहे 1.5 थैला 1.2 थैला कभी भी होगा। थैला या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से होगा ना। थैला कभी भी पूर्ण संख्या में ही आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर बार डेसिमल में आंसर आए तो डेसिमल में ही नहीं लिखाएगा, जो पूर्ण संख्या होगा वही लिखाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सब सामान्य नॉर्मल सी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, एक दरवाज़ा है, अच्छा 4 गो खिड़की है, ठीक है। अंदर की दीवारों इनकी दीवार जिनकी पुताई की जानी है का क्षेत्रफल गया। तो देखिए खाली अंदर के दीवार है, तो अंदर की दीवार का पुताई करना है तो 4 दीवार होते हैं, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम बताए हुए हैं, कितना होता है 2 × L + B × H। 2 × L का वैल्यू कितना है बाबू 7, B का वैल्यू कितना है 6.5, H का वैल्यू कितना है 4.5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, यानी कि 9 तो यही हो गया, और 7 छक 13.5 ही हो गया। गुना कीजिए तो गुना इधर कर लेते हैं। 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 × 3 = 27, 4 × 31 के 1 हाथ में हल 3, 9 3 9 × 9 3 12, यानी कि 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया भाई साहब दीवार का क्षेत्रफल। लेकिन अभी रुकिए, इस दीवार में खिड़की भी तो है 4 गो, 1 2 3 4 गो खिड़की है और एक दरवाजा है। तो खिड़की का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, खिड़की का एरिया 2 × 1, यानी कि 2, एक खिड़की का एरिया 2 है, तो 4 खिड़की का एरिया कितना हो जाएगा 2 चौके 8, तो 4 × 2 यानी कि 8 हो गया। कितना 4 खिड़की का एरिया लिख दीजिएगा। स्टेटमेंट अपना बनाते चलिएगा आप लोग, मेरा आदत है स्टेटमेंट हम बहुत कम बनाते हैं। अच्छा 4 एक खिड़की का एरिया 2 हो गया, तो 4 खिड़की का एरिया 8 क्या है मीटर स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं, दरवाज़ा है एगो जिसका ये, तो दरवाज़ा का क्षेत्रफल, दरवाज़ा का एरिया, ये एरिया का होता है 3 × 1.4, यानी कि कितना हो गया 14 × 3 = 42, 4.2। अब देखिए 121.5 जो है क्या है टोटल है, उसमें से हमारा खिड़की का एरिया घट जाएगा, ठीक है, और फिर दरवाज़ा का एरिया घट जाएगा, यानी कि कितना खिड़की कितना है 8 माइनस दरवाज़ा कितना है 4.2, यानी कि टोटल देखा जाए तो 121.5 में से घटा लेंगे कितना 8 4 12.2, 121 दशमलव तक हम लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल, चाहे दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का एरिया जिनकी रंगाई की जानी है, कितना हो जाएगा 121.5 माइनस 12.2, 5 में से 2 घट गया 3, 11 में से 2 घट गया 9, 1 में से घट गया 0, और ये 109.3 क्या हो गया आपका एरिया होगा जो रंगाएगा,
तो आपका हाई वाला क्वेश्चन का आंसर निकल गया क्षेत्रफल। अब कहता है पुताई का खर्च निकालिए 50 पैसे दर से। तो खर्च लिखिए। अब आप गुणन का थोड़ा सा आपको काम देते हैं। 109.3 में आप 0.5 से गुना कीजिएगा। 50 पैसा कहने का क्या मतलब होता है? 0.5 रुपया। आंसर आपको रुपया में चाहिए कि पैसा में? रुपया में चाहिए, तो 0.5 रुपये से गुना कीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या? बेलन की शंकु, बेलन पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग एक टंकी बनवानी है, 35 नंबर है। लंबाई चौड़ाई गहराई दिया हुआ है। 2.5 रुपये प्रति मीटर की दर से लोहे के चादर का मूल्य निकाल लीजिए, जबकि चादर 4 मीटर चौड़ी है। तो इस तरह में क्या होगा ना, तो पहले आप क्या कीजिए कि ऊपर का टंकी खुलल है, तो ऊपर का टंकी खुला हुआ है, यानी कि चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा, लेकिन जब 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊपर से तो ही खाली कर देना है और 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और नीचे वाला क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे। 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाल के नीचे वाला क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, क्योंकि पेनियो तो होगा। पेनी बिना पेंदी का टंकी थोड़ी ना बनेगा। ऊपर वाला टंकी मान लीजिए कि खुला हुआ है, ऊपर से ये क्या हुआ है? ओपन है, लेकिन 4 दीवार होगा और नीचे का एक क्षेत्रफल होगा। तो हम क्षेत्रफल जब निकालने चलेंगे ना, तो क्षेत्रफल निकालेंगे 2 × L + B × H। इससे क्या हो जाएगा? उसका जो चारों बगल से 4 दीवार है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और L × B कर लेंगे तो नीचा जो लगा है चादर उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। 2 L 15 और 10 25, 15 + 10 गुने हाइट कितना है? 6 है, और फिर L × B यानी कि 15 × 10 तो कर ही देंगे। इससे हमको क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा टोटल उसमें लोहा का क्षेत्रफल कितना है जो लगा हुआ है। तो 15 10 25, 25 दूना 50, 50 छक 300, और 15 दही के 150। 300 में 150 जोड़ दिए तो 450 कंची है मीटर स्क्वायर, उसमें लोहा लगा है। लेकिन सुनिए, कहता है कि लोहा का जो दर है वो 2.5 रुपये प्रति मीटर है। ठीक है, तो लोहा का जो लोहा उसमें लगा कितना मीटर में निकाल लीजिए। तो लोहा लगा उसमें 450/4, यानी कि 4 मीटर चौड़ा है, तो 4 से हम भाग कर देंगे तो पता चलेगा कि लोहा कितना लगा। हाँ, तो ये उतना हो गया। अब इसको कर दीजिए कितना? 225 शून्य हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। खर्च निकाल दीजिए, तो 225/2 तो हो ही गया, और गुना कर दीजिए 2.50, यानी कि 2.50 से आप गुना कर दीजिए, ये 225 है। अब आपको करना क्या है कि ये दोनों को गुना करना है, 2 से भाग करना है, आपको आंसर आ जाएगा कि कितना पैसा खर्चा होगा। इतना कैलकुलेशन अब आप खुद से करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 36 की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक बंद लकड़ी के बॉक्स के बाह्य मापन 42, 30 और 27 है। यदि बॉक्स 1 सेंटीमीटर, तो ये वाला तो बक्सा वाला हम बताए थे। ठीक है, बक्सा का क्या निकालना है? बक्सा का सिंपल निकालना है आपको आयतन। तो बक्सा का आयतन निकालना है, तो देखिए थोड़ा सा इसमें आप दिमाग लगाइए कि मान लीजिए कि आपके पास में एक बक्सा है। बक्सा है तो बक्सा का आयतन निकालने के लिए कहे तो जो जितना अंदर जगह है सिर्फ उतना ही ना बक्सा का आयतन होगा। अब बाहर वाला ये दिया हुआ है, ये जो है ना बाह्य मापन दिया हुआ है, जो लंबाई है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ये बाहर से है, और ये सब मोटा है। कितना कितना मोटा है? 1 सेंटीमीटर का ये मोटाई है। 1 सेंटीमीटर इधर से मोटा हो गया, 1 सेंटीमीटर इधर से मोटा हो गया। तो अगर इस वाले पर यानी कि 42, 30 और 27 पर, 42, 30 और 27 पर अगर आप वॉल्यूम निकालिएगा ना, तो होगा क्या कि ये वाला वॉल्यूम निकल जाएगा, मतलब कि लकड़ी का मोटाई भी उसमें आ जाएगा। लेकिन लकड़ी की मोटाई की जगह पर तो कोई हवा भी नहीं अटेगा ना, हवा तो उतना ही जगह में अटेगा जितना जगह खाली है। मतलब कि हवा सिर्फ ये जो कलर कर रहे हैं इतना ही जगह में अटेगा, या फिर कोई सामान भी किस में अटेगा? इतना ही में अटेगा। इस ब्लू वाले एरिया में तो कोई सामान नहीं हटेगा। तो मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि इसका हम लोग का जो है ना बाहर वाला जो एरिया दिया है, बाहर वाला जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, हमको बाहर वाला से मतलब नहीं है वॉल्यूम निकालने के लिए।
अंदर वाला से मतलब है, क्योंकि अंदर से सिर्फ निकाल देंगे ना, ये अंदर से निकाल देंगे तो पता चलेगा कि कितना उसमें हवा रख सकते हैं, या फिर कितना पानी रख सकते हैं, या फिर कितना कोई सामान रखा सकता है। सिंपल है। तो इस चीज़ को हम बताए थे आपको कि अगर बाहर वाला दिया हो लंबाई, तो अंदर वाला लंबाई निकालने के लिए क्या किया जाता है कि उसके मोटाई में 2 से गुना कर देना है। तो मोटाई 1 है, 2 से गुना हो गया, तो 2 एकम 2, 42 में से 2 घट गया 40। फिर उसी तरह 30 में से भी 2 घटा दीजिए 28, और 27 में से भी 2 घटा दीजिए 25। अब सिंपल आप कुछ नहीं कीजिए, इन तीनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 चौका 100, 100 पर 28, 100 हो गया। 25 चौका 100 तो 1000 गुने 28, यानी कि 28,000 सीधा आंसर हो गया। याद रखिएगा, जब भी सिर्फ वॉल्यूम निकालने के दिए ना के लिए दे, तो अंदर वाला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से निकालिएगा, बाहर वाला से नहीं निकालिएगा। ठीक है, अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फार्मूला याद करने का उतना जरूरी नहीं है। जो मोटाई होता है ना उसमें से, अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिए। ये जो मोटाई है, इधर से भी मोटाई है, इधर से भी मोटाई है। तो अगर एक इधर मोटा है, एक इधर मीटर है, तो 2 मोटा हो गया। तो वही करता क्या है कि 2 जगह से मोटाई को घटाता है। 2 जगह से, एक जगह यहाँ से, एक जगह यहाँ से, जगह 2 जगह से मोटाई को घटाता है। अब जितना मोटाई दिया और मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 सेंटीमीटर गुना होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर इधर से घटेगा, 5 सेंटीमीटर इधर से घटेगा, 10 सेंटीमीटर घटेगा। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढक्कन वाला संदूक है, इसमें ढक्कन उक्कन दिया नहीं, इसमें ढक्कन वाला संदूक है। ठीक है, मोटाई 2.5 है। अब मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो संदूक में लकड़ी का आयतन निकालना है। इसका भी फॉर्मूला बताते हैं कि अगर लकड़ी का आयतन निकालना हो तो इसको समझिए ऐसे, ये फिगर है, और इसको मान लीजिए कि ये चरखुटवा जो है, आप इसको एक संदूक मान लीजिए। अब बताइए कि आपको जो है ना, ये जो जितना हम रंगे हुए हैं, बस इतना का ही आपको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालिएगा? तो इसके लिए आपके पास में एक ही उपाय है कि बाहर वाला एक वॉल्यूम निकाल लेंगे, अंदर वाला वॉल्यूम निकाल लेंगे। यानी कि बाहर वाला आयतन में से भीतर वाला आयतन को घटा दें, बाहर वाला आयतन में से भीतर वाला आयतन को घटा देंगे तो क्या बचेगा? ये रंगा हुआ भाग ही ना बचेगा। तो यही काम इसमें 37 नंबर में करना है। बाहर वाला का शायद दिया हुआ है, बाहर से उसकी लंबाई चौड़ाई, तो एल बी और एच जो है वो बाहर से दिया है। कितना? 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो ये तीनों को गुना कर लीजिएगा तो बाहरी आयतन निकल जाएगा, हो जाएगा। और तो भीतरी आयतन निकालने के लिए भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए। तो इसमें भी 2 गुने मोटाई कितना है? 2.5, माने कि कितना घट गया? 2.5 गुने 2 5, 100 में से 5 घट गया 95। ठीक उसी तरह 60 में से 5 घट गया 55, और फिर 50 में से 5 घट गया 45। तो 95, 45, 55 को गुना करेंगे। ठीक है, तो बाहर वाला का वॉल्यूम निकल जाएगा, फिर अंदर वाला का वॉल्यूम निकल जाएगा। और लकड़ी का आयतन निकालने के लिए, लड़की लिख रहे हैं क्या? लकड़ी, लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस बाहर वाले आयतन में से अंदर वाले को घटा लेंगे। मान ली कि बाहर वाला को V1 मान लेते हैं और अंदर वाला को V2 मान लेते हैं। तो बाहर वाला में से अंदर वाला आयतन घटा लेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। करना क्या है सो समझ में आया? इसको गुना कीजिए, पता कीजिए बाहरी आयतन, फिर भीतरी आयतन पता कीजिए इसको गुना करके, और दोनों को घटा लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक संदूक है, 1 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी का बना है। ठीक है, भीतरी माप दिया हुआ है, भीतर वाला दिया हुआ है। तो संदूक में कितना घन सेंटीमीटर? देखिए, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, 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 घन सेंटीमीटर। मामला कॉम्प्लिकेटेड है। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पिछला वाला वीडियो में हम बताए थे कि KH, DM, DCM याद रखना है। KH, DM, DCM, इसको ये एकदम पत्नी की तरह काम देगा जिंदगी भर। जब भी यूनिट कन्वर्जन आए तो इसको लिखना नहीं भूलिएगा। डेसीमीटर से जाना कहाँ है? सेंटीमीटर में। डेसीमीटर कहाँ है? यहाँ। सेंटीमीटर कहाँ है? यहाँ। बताया था कि कै अंक घुसक के जाएगा? 1 अंक। तो 1 पर कै गो जीरो देंगे? 1 गो जीरो देंगे। अब बात है कि ऊपर से नीचे जा रहा है तो क्या करेंगे? गुना। तो ये 15 में कितना से गुना होगा? 10 से। 150 सेंटीमीटर, फिर यह 90 सेंटीमीटर, यह 20 दहिया के 200 सेंटीमीटर।
यानी कि जो अंदर का LBH है वह 200 है, 150 है और फिर 90 है। अंदर वाला निकालना है कि कितना घन सेंटीमीटर लकड़ी है, तो फिर वही करेंगे। ये तो अंदर वाला आयतन निकाल लीजिएगा, ठीक है V2। फिर बाहर वाला आयतन निकालना है। तो याद कीजिए जब हम आपको थ्योरी बताए थे तो उसी समय समझाए थे। जब थ्योरी बताए थे तो हम थ्योरी के पास में ले चलते हैं ताकि आपको दिखा दें कि हम कुछ भी छोड़ के नहीं जाते हैं। जब बताए थे तो पता, जैसे कि बाहरी लंबाई निकालने के लिए क्या बताया था कि यह 2 गुने मोटाई को इसमें जोड़ देना है। तो वही काम आज हमको यहाँ पे करना है कि इसका बाहरी लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे 2 गुने इसका मोटाई, यानी कि 1 सेंटीमीटर है तो 1 इसमें जोड़ा गया, तो 200 में 2 जोड़ा गया 200, 2 150 में 2 जोड़ा गया 152। इसको थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं, 202, 152 और 90 2 92। ये सबको भी गुना कर लीजिएगा तो यह बाहरी आयतन निकल जाएगा। फिर बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को क्या कर लीजिएगा, माइनस। क्या कर लीजिएगा, माइनस, यानी घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 इस बार जोड़े क्यों हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं 20-30 सेकंड का टाइम लेकर के। मान लीजिए कि आपके पास में इस बार जो है ना अंदर वाला लंबाई दिया है, सिर्फ यह दिया है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दिया है। 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दिया है, ठीक है। और अगर आपको पता हो कि यह कितना है और यह कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का पता हो, एक इधर है और एक इधर है, अगर मान लीजिए कि 10 ये है, तो अगर पूरा इस यहाँ से यहाँ तक का निकालने के लिए कहेगा तो सिंपल सी बात है कि 10 तो यहाँ तक है, ये है, एक इधर से जोड़ दीजिए तो 11 और एक इधर से जोड़ दीजिए तो 12। यानी कि मोटाई को हम क्या किए हैं, 2 से गुना कर दीजिए। एक इसका था, एक इसका था, तो 10 + 2 गुने 1, यही ना किए। तो सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है। ये भीतरी लंबाई है, भीतरी चौड़ाई है, भीतरी ऊंचाई है, तो मोटाई को सिर्फ क्या किया जा रहा है, 2 से गुना करके जोड़ दिया जा रहा है। तो ये हो गया, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ये चैप्टर खत्म हो गया यानी कि घन घनाभ खत्म हो गया। नेक्स्ट होगा हमारा बेलन। बेलन पढ़ने के लिए एकदम तैयार रहिए, कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए, वीडियो रुक रुक के जो भी कैलकुलेशन छोड़ते हैं उसको बनाते रहिए। अगर आपको पढ़ाई पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनका भी जो मैथ है इस बार समय से ख़त्म हो जाए। बहुत बच्चों का तो ख़त्म हो ही गया होगा, हम ही लेट है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन हमको लगता है कि 15 से 20 फरवरी तक, ठीक है, इसको हम निपटा देंगे। मतलब कि जो भी इसे जो बेलन है, शंकु है, गोला है ना, और उसके बाद सांख्यिकी वाला पार्ट है, प्रायोगिकता वाला पार्ट है, इतना हम ख़त्म कर देंगे। इतना बात हमको मतलब कि ऐसा लग रहा है कि हम 15-20 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत होगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जितने भी लोग जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।